नमस्कार, आप सभी को धनतेरस दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी दिल्ली की सरकार ने एक ऐसा नया आदेश जारी किया निर्देश ऐसा जारी किया जिसके कारण लाखों लाखों लोग दिल्ली के और पूरी दिल्ली भी और देश भी प्रभावित हो। इसी गंभीर विषय पर प्रदेश अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी ने दिल्ली सरकार को चिट्ठी भी लिखी है और आपके सामने प्रेस वार्ता में बहुत सारे मुद्दे बताए हैं। आपके साथ आदेश जी के साथ दाईं तरफ जो है प्रदेश के महामंत्री दिनेश प्रताप सिंह जी हैं। मेरे बाईं तरफ कौशल जी हैं। कौशल मिश्रा जी हमारे पूर्वांचल प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं। पूर्वांचल मोर्चा के अध्यक्ष हैं। दिनेश प्रताप सिंह जी के साथ हमारे प्रदेश में प्रवक्ता पूर्वांचल के नेता भाई आदित्य झा हैं और उनके साथ यासिर जिलानी जी भी हैं। आपके यहाँ पर इस कॉन्फ्रेंस में वैसे छठ समिति के दिल्ली की विभिन्न बड़ी जो छठ समितियाँ हैं उनके मुखिया उनके अध्यक्ष भी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं माननीय आदेश जी से कहूँगा कि वो प्रेस वार्ता को सुनो। आप सभी को धनतेरस और दीपावली की बहुत शुभकामनाएं और छठी मैया की चरणों में प्रार्थना करते हुए मैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हमारे प्रदेश के महामंत्री दिनेश प्रताप सिंह, मीडिया कन्वीनर नवीन जी, हमारे पूर्वांचल मोर्चे के अध्यक्ष कौशल मिश्रा जी और आदित्य झा जी जो प्रवक्ता हैं, यासिर जिलानी जी, सभी हमारे मीडिया कर्मी बंधुओं बहनों, दिल्ली सरकार ने आज एक और जब उन्होंने कल ये ऐलान किया कि हम दिल्ली में छठ पूजा पर बैन लगाते हैं, एक और नाकामी उन्होंने दिखा दी है। जो उन्होंने काम नहीं करने की जो उनकी नियति है वो इस बात से स्पष्ट हो जाती है कि उन्होंने छठ महापर्व जैसा पर्व जो वर्षों वर्ष सरकार उसकी व्यवस्था करती थी और उन व्यवस्थाओं के तहत छठ महापर्व बड़ी धूमधाम से, आस्था से और उल्लास से मनाया जाता है। पूरी दिल्ली के अंदर लगभग 1500 छठी मैया के घाट हैं जहाँ पर ये पर्व दिल्ली में जो हमारे पूर्वांचल के, बिहार के भाई बहन, उत्तर प्रदेश बिहार के भाई बहन यहाँ रहते हैं, वो बड़े उल्लास और आस्था के साथ मनाते हैं। लेकिन आज बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि जब दिल्ली सरकार को छठ पर्व की तैयारियां करनी थी उस समय उन्होंने उन तैयारियों पे ध्यान नहीं दिया और आज वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ना तो जो समस्याएं हैं उन पर कोई काम किया, कोरोना जैसी समस्या हो या प्रदूषण जैसी समस्या हो, समझ में तब आता है जब वही कोई ऐसा कदम उन्होंने उठाया जिससे समस्या का समाधान निकला हो। और इससे बहुत एक बड़ा वर्ग दिल्ली में पूर्वांचल के लोग रहते हैं जो छठी मैया में सूर्य भगवान की आराधना करते हैं, प्रकृति की उपासना करते हैं। उनको बहुत आहत हुए हैं, उनका दिल आहत हुआ है, परेशान हुए हैं, क्योंकि दिल्ली में बहुत सारे लोग छोटे छोटे घरों में रहते हैं, वो घर में कहाँ मनाएंगे। मैं आज दिल्ली सरकार से एक अपील करना चाहता हूँ कि आप उनके लिए व्यवस्थाओं का इंतजाम तो करना चाहिए था दिल्ली सरकार को। यमुना जी का पूरा किनारा गंदा है, यमुना जी में प्रदूषण है। अरे पॉल्यूशन की समस्या से हम ये जो प्रकृति उपासना का पर्व है, सूर्य आराधना का पर्व है, तो यमुना मैया को तो साफ कर देते दिल्ली में, ताकि अगर कोई सरकारी इंतजाम आपको करना चाहिए था जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके त्यौहार मना सकते हैं लोग, वो भी नहीं किया। मैं कहता हूँ 1500 जगह सार्वजनिक स्थान है जहाँ पर ये
छठी मैया का पर्व मनाया जाता है। उसमें से हम मानते दिल्ली सरकार इस समय, चलो हम मान भी लें कि कोरोना के समय हमें इनमें SOP गाइडलाइंस का पालन करना है, तो कुछ 500 400 कुछ जगह इन्हें इंतज़ाम करना चाहिए जो दिल्ली सरकार ने नहीं किया है। और मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ पर खोलने की बात है, आपने कोई ऐसा मार्केट नहीं था जो खोला नहीं, चाहे वो DTC बसों में फुल कैपेसिटी उन्होंने अलाउ कर दी। हर वो काम जहाँ पर, चाहे वो मार्केट हो या फिर कोई भी बाज़ार हो, कारखाने हो, सब चीज़ खुली हुई है। ऐसे में दिल्ली सरकार को सिर्फ़ और सिर्फ त्योहारों पर ही पाबंदी लगाना एक धार्मिक रूप से बहुत गलत है और इससे वास्तव में पूर्वांचल के लोगों को बहुत ठेस पहुंची है। आज वो लोग कहाँ जाएंगे? ना तो उनके घर इतने बड़े हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो छोटे छोटे घरों में रहते हैं, वो कहाँ बना सकते हैं? अब सूर्य आराधना है तो उनके लिए खुला मैदान चाहिए। इसीलिए सरकार ने पहले इस व्यवस्था को किया था कि खुले मैदान में हो, कोई बड़ा ग्राउंड हो, यमुना जी का किनारा हो, वहाँ सरकार इंतज़ाम करती थी। तो इन्होंने ना तो यमुना जी की सफाई की, ना छठ घाटों की मरम्मत करवाई, ना छठ घाटों पे इंतज़ाम किया, और ऊपर से ये भी तय किया है कि जो लोग इन घाटों पर सार्वजनिक रूप से पूजा स्थल पे जाएंगे उन पर जुर्माना लगाया गया। ये बहुत निंदनीय है। इससे बड़ा कोई पाप का काम नहीं हो सकता है। छठी मैया का जो श्राप है वो केजरीवाल सरकार को जरूर लगेगा। उन्होंने जो लापरवाही बरती है, पहले उन्होंने रामलीला में भी ऐसे ही किया था कि रामलीला में पहले कहते रहे करेंगे परमिशन देंगे, और उसके बाद उन्होंने बैन कर दिया। उसी तरह से दिवाली पे उन्होंने किया। अपनी नाकामी छुपाने के लिए दिल्ली सरकार कैसे कदम उठाती है आप सब लोगों के सामने है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि चाहे कोरोना की समस्या हो, इस समय कोरोना पीक पर है, या प्रदूषण की समस्या हो, उन सब मामलों में दिल्ली सरकार पूरी तरह से फेल साबित हुई है। उन्होंने कोई ठोस कदम नहीं उठाया है दिल्ली वालों के लिए। जो कोई ऐसा कदम उठाते जिससे दिल्ली वासियों को राहत मिलती। और ये जितने भी छठी मैया का पर्व मनाने वाले लोग हैं वो तो प्रकृति के उपासक हैं, यमुना मैया के उपासक हैं, सूर्य के उपासक हैं। वो तो प्रकृति की संरक्षण की बात करते हैं, प्रकृति के खिलाफ नहीं जाते। इसलिए मैं मुख्यमंत्री साहब से अपील करता हूँ कि वो धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए छठ महापर्व मनाने की अनुमति प्रदान करें, और पूर्वांचल और छठी मैया का आशीर्वाद जो दिल्ली में कोरोना जैसी महामारी जो फैल रही है उसको समाप्त करने में भी एक बहुत बड़ा आशीर्वाद भी मिलेगा दिल्ली के लोगों के लिए। मैं यही बात आप लोगों के बीच रखना चाहता हूँ। धन्यवाद। दिनेश जी जो हमारे देश के महामंत्री हैं, पूर्वांचल के बड़े नेता हैं, उनसे भी कहूँगा कि वो इस संदर्भ में अध्यक्ष जी ने लगभग सभी विषयों को बहुत ही विस्तार से रखा है। मैं 2-3 बिंदुओं पर जिक्र करूंगा। जब आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं थी तो दिल्ली में छठ घाट जो रजिस्टर्ड थे वो 72 थे। पिछले वर्ष जब दिल्ली में चुनाव थे तो केजरीवाल जी ने पूर्वांचल के लोगों को भावनाओं के साथ खेल करके और इसको 1108 घाट रजिस्टर कर दिए, और सभी घाटों पर उनके विधायकों के माध्यम से व्यवस्था की गई। उसमें से 80% ऐसे घाट थे कि जो हमारे समिति वाले बैठे हुए हैं, मैं अवगत हूँ, और उन्होंने ही मुझे जानकारी दिया कि 80% लोगों ने
ब्लैंक लेटर हेड पर अपने समिति का सिग्नेचर कर करके और अपने आम आदमी पार्टी के विधायक को दे दिया और विधायक जी ने अपने आप उनको फंड रिलीज किया। तो इस फंड रिलीज करने में भी बहुत हेराफेरी की गई छठ के नाम पर, और जो समुचित पैसे छठ समिति वालों को मिलने चाहिए थे वे पैसे नहीं मिले। तो इसका भी हिसाब केजरीवाल सरकार को देना चाहिए। दूसरा एक पहलू है इसमें कि अभी सरकार ने फरमान जारी किया, तुगलकी फरमान जारी किया कि दिल्ली में छठ नहीं होने देंगे क्योंकि कोरोना फैल जाएगा। मैं ये जानना चाहता हूं कि एक आप धर्म विशेष के लोगों को टारगेट करते हुए, एक क्षेत्र विशेष के लोगों को टारगेट करते हुए ये जो तुगलकी फरमान जारी किया, तो आपको साप्ताहिक बाजार लगाने की आवश्यकता क्यों थी? उससे कोरोना नहीं फैलता है। आपको डीटीसी बसों में फुल स्ट्रेंथ लोगों को परमिशन देने की जरूरत क्या थी? और सारे लोग यदि पूजा नहीं करेंगे, तो मेरे पास जो जानकारी है कि दीपावली के दिन माननीय मुख्यमंत्री जी लक्ष्मी नारायण मंदिर में 7:40 पर पूजा करने जा रहे हैं, 39 पर। तो आप पूजा करें तो कोई बात नहीं है, और पूर्वांचल के लोग यदि पूजा करते हैं तो आप कोरोना का बहाना बना रहे हैं। यदि कोरोना ठीक करने की बात है तो कितना ठीक किया, कितना नहीं ठीक किया, पूरी दिल्ली की जनता इस चीज को जानती है। मेरा निवेदन है कि सरकार ये व्यवस्था सुनिश्चित करे कि दिल्ली में छठ पूजा कैसे हो, क्योंकि यहां पर आबादी के 40% लोग पूर्वांचल से हैं जिनके घरों में छठ होता है। यदि सरकार ने ऐसी व्यवस्था नहीं की तो इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। और सरकार को चाहिए कि नदी के किनारे या तालाब में या अपने डीडीए के पार्क हो या एमसीडी के पार्क हो, तो सरकार को ये चाहिए कि उसमें 6 गज की दूरी रख करके और गड्ढा खोद करके जल की व्यवस्था बना करके एक एक कर करके लोगों से जो है सूर्य को अर्घ दिलवाना चाहिए। उसमें कहीं से कोई सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन हो जाएगा और पूजा भी हो जाएगी, उसमें कोई समस्या नहीं आएगी, ऐसा मेरा मानना है। और सरकार को भी इसमें मानना चाहिए। और अभी अध्यक्ष जी ने आप सभी से निवेदन किया, यदि सरकार गूंगी है, बहरी है, नहीं सुनती है, तो अध्यक्ष जी एलजी साहब से भी समय लेकर के उनसे मिलेंगे। लेकिन हम लोगों का प्रयास रहेगा कि किसी भी पूर्वांचल के भाई बहन का मनोबल नहीं टूटे, उनके आस्था पर कोई कुठाराघात नहीं हो। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश हर एक पूर्वांचली भाई जिनके यहाँ छठ पूजा होता है उनके साथ 24/7 खड़ी है। इतना ही कह करके मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। देखिए, हम दिल्ली सरकार को यह समझा रहे हैं, ये बता रहे हैं कि आपने इंतज़ाम नहीं किए। आप अपनी कमियों को, अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए आप लोगों को त्यौहार नहीं मनाने दे रहे हैं। आपने यमुना जी में जो सफाई करनी थी, यमुना जी के किनारे साफ़ करने थे, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अगर वो किनारे साफ़ करते और सफाई करते और छठ महापर्व को मनाने देते तो इसमें उनका क्या बिगड़ता? आप यमुना जी की सफाई नहीं कर पाए, इंतज़ाम नहीं कर पाए। जब इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ मनाते हैं छठ पर्व, तो वहाँ पर सफाई नहीं होने से पानी भी गंदा हो रहा है। वो सफाई, आज पानी में झाग आ रहा है, कितनी बदबू आ रही वहाँ पानी में, वो आपने सफाई वहाँ नहीं की। तो अपनी कमियों को छुपाने के लिए दिल्ली सरकार इस तरह की बहानेबाजी कर रही है और छठ महापर्व को बनाने से रोक रही है। मैं ये मानता हूँ कि कोई भी ताकत
छठ महापर्व को मनाने से रोक नहीं सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि कोई भी ताकत जो है वो छठ मनाने से रोक नहीं सकती है। कोरोना जो है वो खतरनाक रूप धारण कर चुका है। पूरे देश भर में रामलीलाओं के ऊपर भी रोक लगी थी, लेकिन आपने ये निश्चित रूप से छठी मैया के साथ में आस्था का विषय है और रामलीला जो है भगवान राम के प्रति जो है आस्था का विषय है। सवाल ये है कि इस तरह का दावा या इस तरह से चुनौती जो है वो आपने रामलीला जब के ऊपर जो बैन लगाया गया उस समय नहीं आपने की। आपने दूसरी बात कही है कि 1500 जगह पर जो है वो छठ पूजा होती है, 400 से 500 जगह पर जो है वो इसकी जो है व्यवस्था की जा सकती है, लेकिन अगर 1500 की जगह पे 500 छठ घाटों पर ये व्यवस्था छूट दी जाती है, उस पर नहीं लगता कि उस पर बोझ जो है वो ज्यादा पड़ेगा? इसके में वैकल्पिक व्यवस्था क्या सुझाते हैं? देखिए, रामलीला के समय हम लोग जितनी भी रामलीला की समितियों के लोग आए थे दिल्ली में, लगभग 100 बड़ी रामलीलाएं होती। उस समय उन लोगों ने ये कहा कि हम पूरी तरह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे और आप सिर्फ 200 लोगों की परमिशन दे दीजिए और हम इसको डिजिटल दिखाएंगे सबको, लाखों लोग इसका लाभ लेंगे, देखेंगे दर्शक, और हम वहाँ जहाँ रामलीला करेंगे वहाँ सिर्फ 200 लोगों की परमिशन होगी। वो भी उन्होंने समय रहते नहीं दी, बाद में उन्होंने परमिशन दी जो बहुत देर हो चुकी थी। इसके कारण से पूरी दिल्ली में 4-5 जगह ही रामलीला या 2-3 दिनों की रामलीला या दशहरा कार्यक्रम हुआ। ये कार्यक्रम अगर वो समय रहते नहीं करेंगे तो लोग तैयारी नहीं कर पाएंगे। सरकारी स्तर पर ये फेल्योर है कि आपने व्यवस्थाओं को नहीं सुधारा। अब ये बताइए, जो छठ महापर्व लोग मनाते हैं वो ग्राउंड में ही मनाएंगे। ग्राउंड में आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाएंगे, सरकार करेगी, लोग भी करने के लिए तैयार हैं, और पहले रामलीला में भी जहाँ हुआ है वहाँ उन्होंने किया है, तो इसलिए उनको करना चाहिए काम। देखिए, ये ऐसा है ना, ये आज का नहीं है। इन्होंने 1 साल पहले भी कहा था कि आज दिल्ली में कोई भी 500 रुपये की टिकट कटाता है और यहाँ 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री ले जाता है। ये एक तरह से उन्होंने गाली दी थी पूर्वांचल के लोगों की, तब भी भारतीय जनता पार्टी ने इसका विरोध किया था। उसके बाद जब कोरोना समय शुरू हुआ तो कोरोना में उनके मंत्रियों ने, उन्होंने खुद 3 बार बयान दिया कि बाहर के लोग जो आते हैं दिल्ली के अंदर वो इलाज करा रहे हैं। इसके कारण से यहाँ पर दिल्ली में हम स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में सुधार नहीं कर पा रहे। लेकिन आज मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आप दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली देश की राजधानी है, दिल्ली में तो सबको आने का हक है, सबको इलाज कराने का हक है। आप अपनी व्यवस्थाएं सुधारिए, आप अपनी इंतजाम सुधारिए ताकि लोगों का इलाज हो सके। और ऐसे ही हालात जब प्रवासी मजदूर दिल्ली से भाग रहे थे तो दिल्ली सरकार का कोई नुमाइंदा उनके लिए मदद करने के लिए, राशन देने के लिए, भोजन देने के लिए आगे नहीं आया। उनकी मदद करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आए, स्वयंसेवी संस्थाएं, जो जागरूक लोग थे आए और उन्होंने जाके मदद की। तो दिल्ली सरकार, इन बातों पे दिल्ली सरकार को कोई असर नहीं पड़ता है। वो लगातार पूर्वांचल की और प्रवासी लोगों की अनदेखी की है, उन्होंने उनके साथ उनकी बेइज्जती भी की है। मैं समझता हूँ कि अगर उनको प्रॉपर तरीके से इंतज़ाम करना था तो वो इस छठ पूजा की इंतज़ाम बहुत पहले कर सकते थे। देखिए, मैं एक बात इसमें कहना चाहता हूँ कि अगर दिल्ली सरकार इंतज़ाम करना चाहती तो बहुत कर सकती थी। वो आज 3 करोड़ रुपया प्रतिदिन विज्ञापन पर बहा रहे हैं पानी की तरह। वो आज सरकारी पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। वो पूजा के लिए जो दिल्ली वासियों को अपील की मंदिर में जाएंगे, जैसे अभी दिनेश जी ने बताया है, वो खुद जा रहे हैं और पूरा सरकारी अमला होगा, इंतजाम होगा। कहीं ना कहीं सरकारी पैसे का जितना दुरुपयोग केजरीवाल सरकार कर रही है, पूरे हिंदुस्तान में कोई ऐसी सरकार नहीं होगी जो सब काम सरकारी पैसे से दुरुपयोग करके कर रहे हैं। वो प्रचार में, प्रसार में, अपने फोटो चमकाने में सारे पैसे दिल्ली सरकार के बहा रहे हैं। धन्यवाद।
पहले से सही से परस्यू करना चाहिए था केसेस को। देखिए ये